नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने स्टार्ट किया था मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 35 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो क्लिप में। आज के इस वीडियो क्लिप में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या मेंशन किया हुआ है, जस्ट रेड करके देखते हैं। 3 आदमी अथवा 6 लड़के 3 आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो इससे दुगने काम को 6 आदमी तथा 2 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास कंडीशन क्या है, मतलब बोल रहा है कि 3 आदमी अथवा 6 बॉयज 10 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी एक काम को करता है। तो मान लेते हैं कि M1 हो गया 3M और 6 बॉयज, तो हम लिख सकते हैं 3M बराबर 6 बॉय। ओके, D1 10 दिन, H1 7 घंटे और W1 1 यूनिट, क्योंकि किसी काम को तो मान लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, W1 को। सेकेंड कंडीशन क्या देखा रखा है, तो 6 आदमी मतलब 6 आदमी तथा 2 लड़का। बस यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल है, एक मैन है दूसरा बॉयज है, 2 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक बात है, तो आपको M1 D1 H1 और W1 मेंशन है, M2 D2 H2 W2। ठीक है, उसी में से आपको क्या निकालना है, D2 निकालना है, बाकी सब गिवन है। बस आपको एक काम करना है कि M1 M2 को जो M1 का यूनिट होगा वही M2 का भी यूनिट होना चाहिए। अगर M1 को अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर M2 में भी मान ही होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों है ना, तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आसान होगा, क्या सरलता करना होगा, आदमी को बॉयज बनाना कि बॉयज को आदमी बनाना। देख लेते हैं, 3 आदमी बराबर 6 बॉय, तो 6 आदमी बराबर कितना बॉय, तो मतलब आदमी को बॉयज बनाना आसान है, तो हम सबसे पहले आदमी को बॉयज बना लेंगे। तो हमें देखेंगे कि 3 आदमी बराबर 6 लड़का, 3 आदमी बराबर 6 लड़का, तो 6 आदमी बराबर कितना लड़का, तो 6 आदमी बराबर 3 आदमी बराबर 6 लड़का, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़का। ठीक बात है, तो ये हो गया टोटल। इसके हम 6 आदमी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 12 लड़का। क्या बोलेंगे, 12 लड़का। ठीक है, तो 12 लड़का प्लस 2 लड़का, कुल मिला के कितना हो गया, 14 लड़का, 14 बॉयज। ठीक है, तो अब हम ये बोल सकते हैं, देखो वहां पे बॉयज है तो यहाँ पे भी बॉयज ले लो। तो अब आप बोल सकते हैं कि 6 लड़का 10 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी एक काम को करता है, तो 14 लड़का 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगने काम को कितने दिन में करेगा। ठीक बात है, बस M1 MDH फार्मूला यूज कीजिए, M1 D1 H1 बटे W1 इजिकल टू M2 D2 H2 बटे W2। बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है। M1 कितना है, M1 हो गया कितना, 6 बॉयज 6, D1 कितना है 10, H1 कितना है 7, W1 1, M2 कितना है 14, है ना, मतलब 6 आदमी और 2 बॉयज को मिला करके मतलब 14 बॉयज। तो 14, D2 कितना है वो हमको निकालना है। ओके, H2 कितना है 8 बटे W, इससे दुगने का मतलब 2 यूनिट। ठीक बात है, अब इसको आपको को काट छाट करना है। काट छाट आपकी श्रद्धानुसार कैसे काट सकते हैं, काटने का कई सारे तरीके, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, 2 सतह 14, ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब कुल मिलाकर कर बात किया जाए तो D2 आ जाएगा। जब आप काट छाट करेंगे तो 15 बटे 2 मतलब 7.5 दिन। ठीक है, मतलब D2 का मान कितना आया, 7.5 दिन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या मेंशन किया हो कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 21 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, जबकि 3 औरतें 2 आदमियों के काम के बराबर है। ठीक है, मतलब आपके पास कंडीशन क्या है, M1 D1 H1, अच्छा W1 W2 का कोई रोल नहीं है कि काम वही है, तो W1 W2 क्या हुआ, नलीफाई हो जाएगा। अच्छा, M2 D2 H2 में, ठीक है, तो M1 क्या है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं, तो यहाँ 21 औरत। अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे है आदमी और यहाँ पे है औरत। M2 क्या है, 21 औरत है। ठीक है, तो आपको औरत को आदमी बनाना पड़ेगा या फिर आदमी को औरत बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर M1 M2 का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक बात है, यूनिट सेम होना चाहिए, या तो दोनों औरत हो या फिर दोनों आदमी हो। तो जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से हम चेंज कर देंगे। तो कंडीशन क्या है कि जबकि 3 औरत
2 आदमी के बराबर है, 3 औरत 2 आदमी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, देखो 3 का मल्टीपल है 21, 3 औरत 21 है ना, मतलब 7 गुना। तो मतलब औरत को आदमी बनाना आसान है, ठीक है। कैसे, चूंकि हम जानते हैं कि 3 औरत बराबर 2 आदमी, 3 औरत बराबर 2 आदमी, तो 21 औरत बराबर 14 आदमी, 3 है ना, 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14। तो मतलब अब ये हो गया कि 21 औरत नहीं है, अब क्या हो गया, 14 आदमी है, ठीक बात है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, है ना, कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में करते हैं, तो 14 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब D2 आपको निकालना है। बस वैल्यू पुट कीजिए, M1 D1 H1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2। और W1 W2 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि काम तो वही है, तो सेम ही होने वाला है, इसलिए उसको नलीफाई कर दो। अच्छा, अब काट छाट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, श्रद्धा अनुसार कैसे भी काट छाट करते हैं, है ना। 7 से इसको काटो, तो 7 से इसको काटो, उसके बाद 3 दूनी 6, ठीक बात है। 2 4 दूनी 8, मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें तो D2 बराबर कितना हो गया, 15 दूनी 30, ठीक है, मतलब 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 38 आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ खास है नहीं, क्या है आप सोल्व कर सकते हैं। मैं जस्ट रीड करके बता देता हूं कि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल देंगे, मतलब D2 पूछ रहा है। तो अब बस M1 D1 H1 सब कुछ गिवन है, M2 D2 H2 W2, ठीक है, इसमें से D2 आपको निकालना है। तो जो 1736 टन और 2170 टन पानी है, बस वही काम है, मतलब वो W1 कौन है उसे पहचान लीजिए। तो जो काम क्या हो रहा है पानी निकालने का, मतलब 2170 टन हो गया W1 और 1736 हो गया W2। बाकी क्या है, M1 D1 H1 बटे W1 और M2 D2 H2 बटे W2 में आप वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, काट छट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39, ये भी आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 37 के जैसा है, आदमी औरत, बस यहाँ पर इंजन है, 2 प्रकार का इंजन है, पहला प्रकार का इंजन है, दूसरा प्रकार का इंजन। क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। एक कंडीशन आपका रहा, 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है, 6 मीट्रिक टन कोयला खपत करता है, मतलब ये कंज्यूम हो रहा है। तो बस ये क्या है, W1 है ना, ये W1 है। क्यों, D1 और D2 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ हो रहा है, तो वो D1 D2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नलीफाई हो गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, M2 H2 W2 आपको निकालना है, लेकिन कंडीशन एक दिया हुआ है कि 3, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन। इसका मतलब पहली प्रकार का जो 3 इंजन है, दूसरे प्रकार का 4 इंजन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर M1 और M2 आपको लग रहा है कि डायरेक्टली दिया है, बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ये इंजन दोनों फर्क है, सेम इंजन नहीं है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है, पहले प्रकार का इंजन, और यहाँ पे क्या है, दूसरे प्रकार का इंजन। तो ये जो दूसरे प्रकार के इंजन है, इसे भी पहले प्रकार के इंजन में कन्वर्ट करना है, या फिर ये जो पहले प्रकार का इंजन है इसको दूसरे प्रकार के इंजन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या सहूलियत है, ये 3 इंजन 4 इंजन के बराबर है, ठीक है। पहले प्रकार का 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर। देखिए ये इसका मल्टीपल है क्या, नहीं, लेकिन ये इसका मल्टीपल है ना, हाँ, तो इसको बदल देंगे इसमें, मतलब दूसरे प्रकार का जो इंजन है पहले प्रकार के इंजन में बदल देंगे। तो कैसे, क्योंकि 4 इंजन बराबर 3 इंजन, समझ रहे हैं, 4 इंजन, इसको बोल सकते हैं 4E2 और इसको बोल सकते हैं 3E1। तो 4 इंजन 3 इंजन के बराबर है, तो 8 इंजन कितने इंजन के बराबर होगा, तो 6 इंजन के बराबर होगा। तो अब इसको क्या बोल देंगे, अब 8 नहीं, क्या बोलेंगे, 6, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे 6 हो गया, तो ये दोनों हो गया सेम प्रकार का इंजन, ठीक है, मतलब पहले प्रकार का, यहाँ भी पहले प्रकार का इंजन है, यहाँ भी पहले प्रकार का इंजन है। अब आपको M1 H1 W1 आपको सब कुछ पता है, M2 H2 और W2 आपको निकालना, D1 D2 का कोई रोल नहीं, बस काट छट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 5 गुने 9 गुने D1 तो है ही नहीं, बस बटे में क्या हो जाएगा, 6 मीट्रिक टन बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुने 10 बटे W2, यही आपको निकालना है, बस काट छाट कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा 5 दूनी 10
और 3 तिया 9, 2 तिया 6, ठीक है। उसी पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो मतलब W2 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा 8 मीट्रिक टन। 8 मीट्रिक टन कोयला खपत करेगा एक दिन में, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 8 मीट्रिक टन, ठीक बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है, तो यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जा सकती है, ठीक है। मतलब एक आपको इस प्रकार का बेलनाकार आकृति का, ठीक है, कोई शेप है जिसका त्रिज्या आपको रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इस पे क्या है, एक रस्सी है जो कि लपेटा गया है कितनी बार, 70 बार। ये N1 का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, और R1 भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि तो इस प्रकार का उसी प्रकार का करते हैं, लेकिन इसका त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर, तो उस पर कितनी बार लपेटी जाएगी, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली दोनों का क्या है 2 पाई R, ये क्या है 2 पाई R। एक बार जब रस्सी लपेटेगा तो रस्सी का कितना लंबाई जाएगा, जितना क्या रहेगा इसका पेरीमीटर रहेगा, मतलब इसका क्या रहेगा 2 पाई R, है ना। इसका क्या रहेगा, ये अगर सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया देखे तो क्या है सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है 2 पाई R के बराबर है, ठीक है। तो कितनी बार 2 पाई R इंटू N1, मतलब N10 लपेटा गया है। तो उसी प्रकार का, ठीक है, वही रस्सी जिसका रेडियस क्या है R2 गिवन है, तो इसका भी कितना रहेगा 2 पाई R, ठीक बात है। तो मतलब 2 पाई R इंटू N1 इज इक्वल टू 2 पाई R2 इंटू N2। तो 2 पाई तो कैंसिल हो गया ना, बचा क्या R1। तो R1 कितना है 14, ये दिया है 70 बार, N1 दिया है 70, R2 कितना है 20, N2 का वैल्यू पूछ रखा है। तो बस काट छाट कीजिए, ये कट गया और 2 सत्ते 14, मतलब N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 49, मतलब इस पे 70 बार लपेटा गया है, इस पे 49 बार 49 बार लपेटा जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 41 से हम अगले वीडियो क्लिप में आपसे मिलते हैं, तब तक कितना रिवाइज कीजिए, ठीक है। तब तक आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच।